प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार, एक एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, सहृदय स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल में और टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा कि नेट बैंकिंग आखिर इतना खतरनाक क्यों होता है। तो आइए आज इस नेट बैंकिंग का ही हम पोस्टमार्टम करते हैं इस डिजिटल ज्ञान की श्रृंखला की पहली वीडियो में। सबसे पहला तो यह जान लीजिए कि ये डिजिटल मीन्स बैंकिंग, और यह धीरे धीरे अपने मापदंड एस्टैब्लिश कर रहे हैं जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हमारे। विशेषकर जो भारत में डिमोनेटाइजेशन ड्राइव हुए थे 2016 में, मोस्ट ऑफ द पब्लिक बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक सभी ने अपने एक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल लॉन्च किया था कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए। और यही नेट बैंकिंग पोर्टल जो कि न कि महज आपको कन्वीनियंस देता है इंटरनेट बैंकिंग का, बट कई तरह के एडिशनल सर्विसेज भी आपको कवर करता है, जैसे कि आप एफडी ओपन कर लीजिए, टैक्स पे कीजिए और भी कई सारी चीज़। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये नेट बैंकिंग होता क्या है, जिसे पूरा नाम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि बैंकों के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है ताकि वह सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज का सुविधा उठा सके। डिजिटलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बाद लगभग सभी बैंकों ने यह फैसिलिटी देना शुरू कर दिया है ताकि कस्टमर सारे काम अपने सुविधाजनक समय पर कर सके। इसमें आपके लिए मल्टीपल बैंकिंग सर्विस जैसे कि मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एफडी, आरडी क्रिएट कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन का ट्रैकिंग कर सकते हैं, और यह सब क्षण के अंदर, मिनट के अंदर हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा समय है, किस जगह पर हैं। यह आपको पूर्णतः ब्रांच में जाने के लिए, समय निकालने के लिए, आज हर आदमी के पास व्यस्ततम समय है, ब्रांच जाने का समय नहीं है आपको फिजिकली, जो कि आपको कितने समय निकालना पड़ता था, ये सब से आपको छुटकारा दिलाता है। और सभी तरह की बैंकिंग फैसिलिटी आपको ऑनलाइन ही, जो कि बड़ा ही आसानी से, तुरंत और सिक्योर्ड, यानी कि आप कह सकते हैं इजीली, क्विकली और सिक्योरली, ये सब नेट बैंकिंग से मिल जाते हैं। अब अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो किसी भी ग्राहक को एक्टिव बैंक अकाउंट अगर है तो उन्हें यह फैसिलिटी मिल सकता है। हाँ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, और जब एक बार रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया तो सारे बैंकिंग फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में मैं आपको फीचर्स बता दूं। मित्रों, मैं इसलिए इन सारी बातों को बिल्कुल पोस्टमार्टम के तौर पर ले रहा हूं ताकि आप गहन अध्ययन कर सकें और खुद डिसाइड कर सकें कि यह खतरनाक है, यह इंटरनेट बैंकिंग से डरना खतरनाक आपके लिए भविष्य में हो सकता है। तो इन सारी तथ्यों को मैं प्रस्तुत करता हूं और अंत में निर्णय हम सब मिलकर लेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग शुरू किया जाए या नहीं। अगर आप शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी जारी हैं, तो उनके एक्स्ट्रा फीचर्स जो मैं बताने वाला हूं वो सबसे अवगत हो गए। अगर आप नहीं शुरू किए, विशेषकर सीनियर सिटीजन, पेंशनर, जिनको टारगेट कर मैं यह वीडियो बना रहा हूं, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आपको निर्णय लेने में यह जरूर वीडियो मदद करेगा। तो अब मैं इनके नेट बैंकिंग के कुछ सेलिएंट फीचर्स जो कि खास प्रमुख बिंदु है, इन पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यह सबसे पहले जान लीजिए कि चाहे जिस किसी भी बैंक के द्वारा यह नेट बैंकिंग है, यह पूर्णतः एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप तरह तरह के बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, जिसके तहत प्रमुखतः आप अपने बैलेंस को चेक कर लीजिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख लीजिए, किसी भी खास समय पर आपको पुराने 10 साल 15 साल तक का भी दिखेगा। इसके साथ ही आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें यूटिलिटी हो सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग हो सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और आपको यह सब किया जाता है एक यूनिक बैंकिंग यूजर आईडी अलॉट करके और पासवर्ड के थ्रू। इसके साथ ही इसके फीचर्स में है आप लोन के अप्लाई कर सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए कर सकते हैं, वेरियस उनके प्रोडक्ट्स हैं जो उन्हें भी कर सकते हैं, और आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते
करते हैं, तो इन सब के लिए फ्लेक्सिबली अपने हिसाब से इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, उनके लिमिट को बढ़ा सकते हैं, उन सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अपने प्राइमरी एड्रेस को, सेकेंडरी एड्रेस को बड़ा ही आसानी से आप कर सकते। तो यह तो सैलिएंट फीचर था। अब आइए हम बात कर लेते हैं इनके क्या क्या एडवांटेजेज हैं। तो सबसे पहला तो यही आप जान लीजिए कि यह बिल्कुल सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड है कस्टमर आईडी और पासवर्ड से। और यह फैसिलिटी 24/7 आप अपने कन्वीनियंट समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तहत फंड ट्रांसफ़र इजीली और क्विकली हो जाता है, आपके ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है, इसके हिस्ट्री को करता है जस्ट एक क्लिक के साथ। और इसके साथ ही कई तरह के नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि चेकबुक ऑर्डर करना या नेट बैंकिंग किट मंगवाना। इस नेट बैंकिंग नहीं, आपको और भी कई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे एटीएम कार्ड मंगवाना, ये सब चीज़ कर सकते हैं। अब चूंकि इनके एडवांटेज हैं तो इनके लिमिटेशन भी कुछ हैं। तो यह विशेषकर सीनियर सिटीजन के लिए, या शुरुआत दौर में अभी तक आप डर रहे थे, यह आपकी मन में भ्रांतियां थी कि बड़ा ही खतरनाक है, तो कुछ लिमिटेशन है बिगिनर्स को जो कि टेक्नो सेवी नहीं हैं। एटलीस्ट आप अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जहाँ की आपको हाइपर लिंक का पता है कि कोई मीनू अगर वो हाईलाइट हो जा रहा तो वहाँ कुछ ना कुछ आगे मीनू है, तो इतना ही सिंपल अगर ज्ञान है तो आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इनिशियल तौर में थोड़ा सा बिगिनर्स को स्टार्ट करने में डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, जो कि आज ₹1 का है मामला है। और चेंजिंग पासवर्ड जो है इसे फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। कई बैंकों ने इंट्रोड्यूस किया है मैंडेटरी चेंज आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ, इस तरह से आपको चेंज करते रहना है, और पिछला 5 पासवर्ड वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यह थोड़ा सा झंझट हो सकता है, पर यह ध्यान दीजिए कि अगर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं तो जो मैलिशियस हैकर्स हैं इन सबों से आप अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। अब तो यह हुई सब फीचर्स हुई, एडवांटेज हुई, लिमिटेशन हुई। अब हम जानते हैं कि यह सब चीज़ अगर हम चाहते ही हैं उठाना तो किस तरह से करें। तो इसके प्रमुखतः 2 उपाय हैं। पहला है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने शाखा में जाना पड़ेगा, ब्रांच, होम ब्रांच, जहां से आपका अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, और वहां से इंटर बैंकिंग किट ले लीजिए। उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ सकता है। उसके साथ ही वो कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, जैसे पासबुक का जिरॉक्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि। अगर KYC नॉन कंप्लायंस है तो ये सब भी आपको सबमिट करना पड़ सकता है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग किट आपको दे देंगे। यह तो पहला है और बड़ा ही आसान है। इसके साथ ही अगर इंटरनेट किट अप्लाई करने के लिए, इंटरनेट फैसिलिटी लेने के लिए आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उस बैंक के वेबसाइट में जाके, और उसको फिल करके पहले ही ले जा सकते हैं ब्रांच में। दूसरा स्टेप है बड़ा ही सिंपल है, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जिसे मैं यहाँ विस्तार में स्टेप बाय बताना चाहूँगा, ताकि अभी तक आप नहीं यूज कर रहे तो इसे यूज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है, बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे देख लीजिए कि वहाँ लॉक लगा हुआ है, सिक्योर्ड है, आप किसी और के नेट से वाईफाई वगैरह, फ्री नेट वाईफाई जो होते हैं रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट वगैरह कहीं भी होते हैं, वो सब को यूज नहीं करना है। और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उनके न्यू यूजर या रजिस्ट्रेशन में लॉगिन के नीचे होते हैं, उसको करना है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल सब मिल चुका है तब तो आप उसमें फिल करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं है तो रजिस्टर योरसेल्फ करके आगे बढ़ना। फर्स्ट आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे, जिसमें कि कुछ मिनिमम डाटा, जिसमें कि अकाउंट नंबर होंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे, सिफ नंबर होंगे, डेबिट कार्ड डिटेल्स हो सकते हैं, या अलग अलग बैंक के अलग अलग क्रेडेंशियल वो लोग पूछते हैं, और यह सब सक्सेसफुली करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि ये सब डॉक्यूमेंट स्पेशली आपके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल जहाँ की OTP आएंगे, और पासबुक जहाँ की सिफ नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह होते हैं, ये सब करके आपको OTP दिया जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा, वो डाल दीजिए, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और इस तरह से आपको टेम्पोररी कस्टमर ID मिल गया, और पासवर्ड भी जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्गर पासवर्ड जनरेट करना है, और यह तो आपका
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। विस्तार में हम आपको स्टेप वाइज, स्क्रीन वाइज भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब हम बताएंगे। आप डिमांड कीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप डिमांड दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। अब इस वीडियो में आपको नौबत आ गई है, समय आ गया है, वक्त आ गया है कि आप यह निर्णय लें कि क्या यह सचमुच खतरनाक है। अब चलिए इसे हम बोनस टिप्स में कवर करते हैं कि नेट बैंकिंग पासवर्ड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन ही, अंडर यूजर प्रोफाइल अकाउंट और या रिलेटेड ऑप्शन है। तो यहाँ आपको लगता है कि आपका पासवर्ड अगर कहीं भी समझौता किया गया है, कंप्रोमाइज किया गया है, तो आप इमीडिएटली चेंज कर लीजिए। और बैंकिंग सर्विस यूज करने के लिए आपको नेट बैंकिंग का लॉगिन करना है उनके ऑफिशियल वेबसाइट, ना कि किसी स्पैमिंग से। इस तरह से कई होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। और पब्लिक के जो वाईफाई हैं ये सबसे कभी भी आप यूज ना कीजिए। और अपने जो बैंकिंग क्रेडेंशियल है किसी के साथ कभी भी शेयर ना कीजिए। और एक नियम बना लीजिए, अगर यूज करते हैं, एवरी 2 मंथ्स आप चेंज करते रहिए अपने पासवर्ड को। और पब्लिक कंप्यूटर जो कैफ़े वगैरह में ये सबको बैंकिंग नीड के लिए, नेट बैंकिंग यूज के लिए मत कीजिए। आपको जो आईडी मिल रहा है और पासवर्ड जो है ये सबको सिक्योरली रखिए आप। बेसिकली क्या होता है, बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन जो है ये कई तरह की आपकी परेशानी जो बैंक विजिट कर रहे थे इन सबको एलिमिनेट कर रहा है और तरह तरह की फैसिलिटी भी आपको दे रहा है। और यह भी जान लीजिए कि बैंक आपसे कभी भी उन सभी क्रेडेंशियल को नहीं पूछेगा। अगर कंप्लीशन ऑफ KYC वगैरह है तो इसके लिए आपको SMS या कॉल इस तरह से फर्जी करके नहीं बताया जाएगा। आपको अगर कभी आता है ऐसा तो आप ब्रांच में जाके बात कीजिए। आप कभी भी SMS पर या किसी और मीडिया पर आप अपने इन सारी चीज़ों को, क्रेडेंशियल को शेयर ना करें। विशेषकर अपने अकाउंट नंबर, सिफ नंबर, आधार नंबर, DOB, OTP वगैरह जो आते हैं ये सबको पासवर्ड कभी भी शेयर मत कीजिए। डेबिट कार्ड के जो भी डिटेल्स हैं, हो सकते हैं आप जहां भी अपने कंप्यूटर में जहां भी यूज करते हैं कोशिश कीजिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल्ड हो। और यहां तक कि आपके स्मार्टफोन में आजकल आता ही है, और अगर नहीं है तो यह सुनिश्चित कर लें। और कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट जो होता है वो आपको रूट करता है, फिशिंग कराता है, आप वहां कोई अट्रैक्टिव कैची सेंटेंस लिखा हुआ उसे करके आप चले गए। और इस तरह के प्रमोशनल ईमेल जो होते हैं उन्हें यूज करके आप कभी भी इन क्रेडेंशियल का यूज ना करें। और यह बहुत ही रिकमेंड मैं करता हूं कि आप मोबाइल बैंकिंग भी ले सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं तो आप इनिशियली आप थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं, अपना अनुभव ले सकते हैं। यह अवेलेबल है सारे मोबाइल पर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्लेटफॉर्म है उस पर है। बैंक के स्टैंडर्ड उनके गूगल पे में रहते ही हैं। गूगल पे स्टोर जो है, एप्पल पे ऐप स्टोर है, ये सब में अवेलेबल रहता है। और जब भी आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो याद रख के आप लॉग आउट जरूर कर लीजिए उनके बैंकिंग एप्लीकेशन से आफ्टर यूज। ऐसा नहीं कि लॉगिन कर लिया जैसे कि हम फेसबुक वगैरह में करते हैं, लॉगिन ही सदा रहता है। तो इस तरह से बैंकिंग वाला में नहीं करना है, आपको मेटिकुलसली कर लेना है। और आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा केयरफुली रहना है, जुडिशियली यूज करना है, क्योंकि यह ऑनलाइन फ्रॉड के लिए थोड़ा सा प्रोन है और इस तरह से रिलेटेड एक्टिविटीज। तो यहाँ तो यह मैंने बताया कि नेट बैंकिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। अब अगर आप समझ पाए होंगे कि इनकी जब असीमित एडवांटेजेज हैं, मेरिट हैं, तो फिर किस बात की देर कर रहे हैं आप इन्हें यूज करने में? क्यों आप बार बार समय लगाना चाहते हैं ब्रांच में जाकर? और आपको मैं बताऊं, विदेशों में, स्पेशली यूरोपियन कंट्री में, ब्रांच विजिट आप नहीं कर सकते हैं बगैर अपॉइंटमेंट के। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब आपके वहाँ की मैनेजमेंट टीम आपको या तो ऑनलाइन ही इशू सॉल्व कर देगी या अपॉइंटमेंट देगी और फिर वहाँ आपकी उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी, आपके काम को बेहतर से करेगी। पर इंडिया जैसे कंट्री में अंधाधुंध भीड़ लगा रहता है ब्रांच में और आपकी काम भी नहीं हो पाता है क्योंकि वो क्वालिटी वर्क नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप क्वालिटी वर्क, फुल वर्क कर सके, तो थोड़ी सी अपनी चेतन स्तर को बढ़ाइए
अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आप सीनियर सिटीजन भी हैं, 60-65 के भी ब्रैकेट में हैं, तो अभी आपके पास 15 से 20 साल और है। और आप अगर यह चाहते हैं कि बगैर इंटरनेट बैंकिंग सीखे हुए या डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुका है इस दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में, हम नॉन डिजिटल होकर रह जाएं, तो यह तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आज न कल, देर सवेर खुद को डिजिटल होना ही पड़ेगा। तो खुद को डिजिटल कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है इन सारे बिंदुओं को आप जान के निश्चित ही आप निर्णय लेंगे कि यह खतरनाक नहीं है। नेट बैंकिंग बड़ा ही लाभप्रद है, इसके अनलिमिटेड बेनिफिट हैं और जब तक आप यूज नहीं कर रहे हैं तो इन अनलिमिटेड बेनिफिट से आप वंचित रह रहे हैं। तो यथाशीघ्र नेट बैंकिंग लीजिए। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से टिप्स लिए जाए ताकि उनके जो डिसएडवांटेजेज हैं, जैसे डिसएडवांटेज में आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन है, उनके सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते रहना है, ये सब नहीं पता लग पाता है आपको। इसमें क्या होते हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप की कमी होती है। आप सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं, जबकि ब्रांच में आप हेलो हाय करते हैं, वो आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। यहाँ तो फेसलेस टेक्नोलॉजी ही है। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप की थोड़ी सी कमी इसमें मानी जाती है नेट बैंकिंग में। और इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है कंसर्न है। अगर किसी को मदद लेने के लिए आप फ्रेंड या रिलेटिव को ही अपना क्रेडेंशियल शेयर कर रहे हैं तो यह खतरा हो सकता है। और अगर ब्रांच जाते हैं तो इसमें तो अनलिमिटेड सर्विसेज हैं, सचमुच आपको सब कुछ कर देंगे या करवा देंगे आपके बैकएंड से भी। लेकिन नेट बैंकिंग में तो आपको कुछ आधार पर ही कुछ सीमा दी गई है, जहां सिग्नेचर चाहिए या जहां कुछ फिजिकल अपीयरेंस चाहिए तो वह सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। तो यह सब तो एक लिमिटेड डिसएडवांटेज है, लेकिन इन सारे डिसएडवांटेजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट यूजर हैं, अगर आप बेहतर से अपने आप को थोड़ा थोड़ा ही अपग्रेड कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग देन यू आर डाउनग्रेडिंग। तो इस तरह से आप निश्चित ही नेट बैंकिंग यूज करने को सोचेंगे और यह बड़ा ही खतरनाक है, यह मिथ अपने दिल से पूर्णतः निकाल देंगे। अगले वीडियो मेरा आ रहा है इसी डिजिटल ज्ञान की श्रृंखला में, जहां हम बताएंगे कि नेट बैंकिंग के दौरान क्या क्या प्रमुख बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है ताकि हम हैकिंग ना हो सकें, फिशिंग ना हो सकें, स्पैमिंग के शिकार या किसी भी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस ना हो सके। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर की ओर से। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में।